हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लानिंग फॉर बीएड। मतलब कि हमें बीएड में किस तरह से स्टडी प्लानिंग करना है जिससे हम 80 to 90% मार्क्स ला सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें बीएड में 80 to 90% मार्क्स कैसे लाने हैं इसके बारे में हमें नहीं सोचने हैं, बल्कि हमें 100% मार्क्स कैसे लाने हैं इसके बारे में सोचने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तब जाकर हमारे 80 to 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से स्टडी प्लानिंग करनी है जिससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में इनिशियली टाइम में मतलब आप शुरुआती दौर में ही स्टडी करने जा रहे हैं या फिर आप एग्जाम से 30 डेज पहले इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इन दोनों पर्सपेक्टिव से ही इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिलेबस। तो यहाँ पर सिलेबस जो है सक्सेस ऑफ की होता है। बिना सिलेबस का स्टूडेंट जो है इधर उधर भटकता है, वो अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा बीएड का करिकुलम ऐसा है कि हम एक ही बुक्स से स्टडी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें बहुत सारे बुक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो इस पॉइंट से हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, बल्कि हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उन्हीं को हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप उन सभी टॉपिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सिलेबस को ही फॉलो करिए, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इस प्रकार से अब सेकंड पॉइंट है हाउ टू मेक इंटरेस्टिंग स्टडी। सो फ्रेंड्स, मोस्टली हम सभी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करें, बट मैं यहाँ पर कहूँगी कि ये क्वेश्चन ही गलत है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने स्टडी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। क्योंकि जब हम अपने टॉपिक्स या फिर सिलेबस को इंटरेस्टिंग वे में स्टडी करते हैं तो उससे हम इजीली ही मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप अपने सिलेबस को या फिर टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे में बनाने के लिए आप डायग्राम का यूज़ कीजिए, चीज़ों को पॉइंट्स के थ्रू डिस्क्राइब करिए एंड उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी याद रख सकते हैं, या फिर किसी आप स्टोरी से रिलेट करके उन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। और इस चीज़ के लिए यह चैनल आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी, क्योंकि इस चैनल पर हम उन टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी टॉपिक्स पर हमने अभी तक से डिस्कस किया है, स्टडी किया है, उसका आप प्रॉपर नोट्स तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इन सभी टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे में स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको वो चीज़ें ईजिली याद रहेंगी। एंड फ्रेंड्स, इसी पर्सपेक्टिव से मैंने आप लोग के रिक्वेस्ट करने पर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट का एक कंप्लीट नोट्स तैयार करा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो उसे आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है डेली रूटीन स्टडी प्लान। तो आपको अपनी स्टडी के लिए पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम देना है। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, आपको जितना भी घंटे पढ़ने का मन करता है, आप उतना ही टाइम अपने स्टडी को दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी न्यू टॉपिक्स होते हैं उसको आप मॉर्निंग में ही स्टडी करिए, याद करिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है। इससे हम जो भी टॉपिक्स को स्टडी करते हैं वो हमें जल्द ही याद हो जाती हैं। सो इस प्रकार से आप याद करने का या फिर जो भी न्यू टॉपिक्स होते हैं उसे आप मॉर्निंग में स्टडी कर लीजिए। एंड उस टॉपिक को आपको बीच में आपको जब भी टाइम मिले मन में ही उसको रिवाइज कर लेने हैं। एंड आपको नाइट में ज़रूर से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेने हैं, नहीं तो फिर आपने जो भी मेहनत किया है वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप जो भी टॉपिक्स को स्टडी करते हैं उसको आप नाइट में सोने से पहले ज़रूर से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। और इसी के साथ आपको डेली कम से कम 1 आवर्स या फिर 30 या फिर 40 मिनट, आप जितना भी टाइम देना चाहते हैं, उसमें आपको लिखने का प्रैक्टिस ज़रूर से करना है, क्योंकि बीएड कोर्स में हमें अदर कोर्स के कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा लिखने होते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से आपको लिखने का भी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप एग्जाम टाइम में जितना भी याद किए रहेंगे उसको आप लिख ही नहीं पाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बीएड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है।
तो आपको पर्टिकुलर यूनिट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है और आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए ही अपने आंसर्स को कंप्लीट करने हैं। मान लो कि आपने एक क्वेश्चन के आंसर्स को कंप्लीट करने में 20 to 30 मिनट टाइम देते हैं, तो आपको उसी टाइम अंतराल में अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लेने हैं, आपको उससे ज़्यादा समय नहीं देने हैं। सो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है एंड इसके साथ ही आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देने हैं और अपना पर्टिकुलर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेने हैं सब्जेक्ट वाइज। सो इस प्रकार से हमने रिवीजन वाले पॉइंट्स को तो डिस्कस कर ही लिया है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं अपने एग्जाम से 30 डेज पहले या फिर आप शुरुआती दौर में भी हैं, तो आपको इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अपना स्टडी कर लेना चाहिए। सो आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो फिर इसे जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बीएड और डीएड से रिलेटेड टॉपिक्स एंड सम टिप्स और स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हम जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किए रहते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में अवेलेबल हो जाता है, तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम को भी ज़रूर से फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हैं और आपको अपनी कॉपी में चीज़ों को, टॉपिक्स को किस प्रकार का डिस्क्राइब करना रहता है उसको मैं शेयर करती हूँ। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।